जैसा कि मैं आपको बता रहा था, जो अभी डॉक्टर साहब ने भी बताया, आप ये देखो, ये अनिल छाजेद ये बीजेपी का नेता है और बीजेपी के विधानसभा प्रत्याशी का भाई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन इस बात को बता रहा है। ये बीजेपी का आदमी है और वो बता रहा है। अभी भी इसकी आप इसकी बॉल पे जाइए, अभी भी सबसे ऊपर इसने पिन करके रखा है उसको, ये वाली पोस्ट उसने डाले हैं वोट कि मतलब उसके बीजेपी के प्रत्याशी को 93,000 और कांग्रेस के प्रत्याशी को 77,000 और 30 तारीख को। और रिजल्ट आप देखिए, ये रहा रिजल्ट, ये रहा 53,000 और 77,000। क्या ईवीएम ने उसको रात में आके सपना दिया था या ईवीएम उसके घर से ऑपरेट हो रही थी? वो ये बताए कि ये रिजल्ट उसे कैसे मालूम पड़ा। एक चीज़, दूसरी चीज़ मैं एक आपको डेटा और बता रहा हूँ, क्योंकि मध्य प्रदेश में हमने इस चीज़ को बड़ा ऑब्जर्व किया है। ये है पोस्टल बैलेट का रिजल्ट। ये देखिए 199 पे कांग्रेस ने लीड किया है और बीजेपी कितने पे? 31 पे। जनता वही है, लेकिन जैसे ईवीएम की गिनती होती है रिजल्ट उल्टा हो जाता है। कैसे? मतलब जो बैलेट पेपर से वोट कर रहे हैं उनका मूड अलग और ईवीएम से वोट करने वालों का मूड 2 घंटे में बदल गया और 166 आपकी सीट आ गई। हाउ इट इज़ पॉसिबल? क्योंकि हम ओबीसी आंदोलन वहाँ पे चला रहे थे, तो मैं बहुत सारे बीजेपी के अभी मंत्री बने हैं, उनकी वो हमें फ़ोन करके कहते हैं यार आपके ओबीसी मूवमेंट से हमको बड़ा नुकसान हो रहा है, हमें तो लग रहा है हम इस बार चुनाव हार जाएंगे। भैया वो इस बार चुनाव कोई 40,000 से, कोई 30,000 से, कोई 35,000 से, कैसे? कहीं ना कहीं तो नहीं, मैं कहता हूँ 100% ईवीएम की सेटिंग इन्होंने की है। और मध्य प्रदेश में आपने कई बार न्यूज़ में देखा भी होगा, कहीं शमशानों में ईवीएम पकड़ी जा रही है, कहीं गाड़ियों में जो पोलिंग स्टेशन उसके बाहर खड़ी ईवीएम पकड़ी जा रही हैं। तो ये हमारा कहना है कि अब हम तब जाके ही रुकेंगे जब इस देश से ईवीएम को बैन कराएंगे और बैलेट पेपर से इलेक्शन कराएंगे। बताया है कि जो तुम कर रहे हो उसी तरह की मशीन बना के इसी तरह से बेईमानी करते हो तुम, और वो उसका डेमोन्स्ट्रेशन हमने दिखाया है, पब्लिक को दिखाया है बाकायदा। और ये जो आंकड़े अभी हमारे साथी इन्होंने जो बताया है, लोकेंद्र गुर्जर जी ने, ये क्या सिद्ध करते हैं कि 230 में से 199 पर कांग्रेस आ गए मध्य प्रदेश में, 31 पर बीजेपी, और उसके बाद में ईवीएम की गिनती होती है तो बिल्कुल सब उल्टा हो जाता है। इसी तरह से मैंने 2022 के चुनाव का जो उत्तर प्रदेश में विधानसभा का वो उसका बार बताया, 403 विधानसभाओं में से 304 विधानसभा सीटों पर जब पोस्टल बैलेट की गिनती थी तो समाजवादी पार्टी आगे चल रही थी और मात्र 90 पर बीजेपी थी। सुपड़ा साफ था उसका, लेकिन ईवीएम की गिनती के बाद वो जीत जाती है, समाजवादी पार्टी 121 पर समट जाती है। इसका जवाब एक मैं भी देना चाहता हूँ एक लाइन में। चुनाव आयोग ये कह रही है कि ऐसी मशीन बनी नहीं सकती जो वोटिंग में धांधली कर सके। हमने ऐसी मशीन बना के दिखा दी। अब चुनाव आयोग वो मशीन दिखा दे ऐसी बना के कि ऐसी मशीन बनी नहीं सकती जिसमें धांधली नहीं हो सकती। सीधी सी बात है, वो चुनाव आयोग नहीं दिखा सकती। हमारी मशीन को गलत साबित करने के लिए हम उसको देने को तैयार हैं। वो हमें क्यों नहीं देती अपनी मशीन? सीधी सी बात है ये। और इसके लिए जो है जो हम सुप्रीम कोर्ट पे बाकायदा प्रदर्शन करेंगे ईवीएम का कि किस तरह से धांधली होती है। 16 तारीख को चुनाव आयोग को कहते हैं, आपके माध्यम से हम कह रहे हैं, आजा चुनाव आयोग आगा के देख ले और देन उसके बाद में इस तरह की मशीन बना के दिखा। एक सप्लीमेंट है, मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ था, एक मॉक टेस्ट हुआ था चुनाव से ठीक आधे घंटे पहले, उसमें कोई भी वोट डाले वो बीजेपी की तरफ गया। ये भिंड डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। ये 2018 सर ने कही कि मशीन में दिक्कत नहीं, आदमियों में ही, लोगों में ही दिक्कत है। और जो हम देख रहे हैं एज ए युवा, मुझे ये चीज़ समझ में आ रही है कि अगर ईवीएम ना हैक कर सको, जिस जगह का वहाँ का सीएम हैक करो, विधायक हैक कर लो, वहाँ के लोगों को हैक कर लो। यही चीज़ें होती आ रही है और यही चीज़ें हम देखते आ रहे हैं। ऊपर से लेके नीचे तक इस सरकार में बैठे हुए लोग फ्रॉड हैं। जैसे बानू सर ने कहा कि प्रोफेसर्स भी हमारे साथ हैं, वो भी पीड़ित हैं। इंजीनियर है तो कोई वो पीड़ित है। हर जगह पे हम विश्वविद्यालय के टीचर्स भी रहे हैं, स्टूडेंट्स भी रहे हैं, तो हम भी पीड़ित हैं, हम भी परेशान हैं। तो फिर कल क्या है जब 95 या 92% आबादी पीड़ित है, शोषित है, और जब लोगों ने ये चीज़ ललकारी है कि बदलाव चाहिए, चेंज चाहिए, तो इट इज़ ओनली पॉसिबल। मुझे लगता है कि इस मुद्दे से बड़ा मुद्दा आज आपके लिए कोई नहीं है, क्योंकि अगर हम लोगों ने सत्ता को नहीं बदला तो हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। तो यही चीज़
जिस तरीके से भाई साहब ने दिखाया कि ये फ्रॉड हुआ, ये जो फ्रॉड ये दिखा रहे हैं, वैसे फ्रॉड सेम मेरे साथ हुआ। तो वो लोग तो अगर उनके पास कोई मैकेनिज्म, कोई टूल है, जैसे प्राचा साहब ने लास्ट टाइम ये चीज़ बताई थी कि एक रिमोट कंट्रोलर से आप 2 टीवी चला सकते हो ना, तो वही तो चीज़ है, एक मशीन है और मैनमेड मशीन है, तो उसको मैनिपुलेट करना इट इज़ वेरी ईजी। तो मेरे सजेशन ये है कि जितने भी यूथ हैं, हम लोगों को एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना पड़ेगा कि ये भारत हमारा है, हमारे पुरखों ने बनाया, जिन्होंने बनाया नहीं वो बचाएंगे क्या। सो इट इज़ आवर सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर भारत को बचाना है तो इस मुहिम के साथ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के जुड़ो। हम लोग विश्वविद्यालयों में इसका मैसेज पहुंचाएंगे, हम लोग जो भी सोशल मीडिया के चेहरे हैं, जिस भी लेवल पे जा सकते हैं, अपने स्टूडेंट यूनियंस के साथ बात करके, टीचर्स यूनियन के साथ बात करके इस मुहिम के साथ लोगों को जोड़ेंगे, ताकि लोग इससे जुड़े और ये देशव्यापी एक मूवमेंट बने। आपने एक मूवमेंट देखा था फ्रॉड अन्ना आंदोलन का, आपने वो मूवमेंट देखा, आपको लगा बदलाव आएगा। आज बदलाव ऐसा आया कि कहाँ गया अन्ना, और सीएम की कुर्सी पे कौन है दिल्ली का, और पीएम की कुर्सी पे कौन है, आप सब ने देखा। वो आंदोलन झूठा था और ये सच्चा आंदोलन होगा और ये देशव्यापी आंदोलन बढ़ेगा और मुझे लगता है इसी से बदलाव आएगा। तो मेरा पूर्ण समर्थन है इस चीज़ को। जितने भी साथी बैठे हैं, शुक्रिया आपने इस मुहिम को चलाया और आने वाली 16 तारीख को मुझे लगता है सबको, मुझे लगता है सर एडवोकेट्स, वकील, चलिए वकील पहुंचे तो हम लोग सोशल मीडिया से उसका पूरा समर्थन करेंगे। ये सरकार की अपनी जो है हार है भाई। आप पोस्ट हटा रहे हैं, ट्वीट हटा रहे हैं, ये इस बात को साबित करती है कि सरकार अंदर से बहुत बुरी तरह से डरी हुई है और इसका असर इस आंदोलन का बहुत गहरा है। उस डर की वजह से पोस्ट हटा रही है, लेकिन कहाँ से हटाओगे? जब ये लोगों को गांव तक ये सारी चीज़ें पहुंच सकी हैं तो कहाँ तक हटाओगे? हटाए सरकार, हम अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम करें। ये मशीनें, हम तरीका भी बताएंगे अभी जल्दी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि जो हम मशीन का हम डिमॉन्स्ट्रेशन करेंगे, वो मशीनें हम लोगों को बताएंगे कैसे बनती हैं, ताकि वो गांव में प्रदर्शन करें। वो टीवी अपने क्रिमिनल मीडिया पे ही तो रोक सकते हैं, आप लोगों को थोड़ी दिखाने से रोक सकते हैं, आपके ऊपर बंदिशें लगा सकते हैं, लेकिन हर गांव में, हर जगह पे ये दिखाया जाएगा। इसको रोक नहीं सकते, हमारे दिलों के अंदर है ये चीज़ कि हम पेपर बैलेट से इलेक्शन कराएंगे, नहीं तो इलेक्शन नहीं होने देंगे, नहीं होगा इलेक्शन, सिर्फ पेपर बैलेट से इलेक्शन। हमारे साथी हैं प्रोफेसर सूरज मंडल जी, वो अपनी बात रखेंगे 2 मिनट, और 2 मिनट मणिपुर और असम में किस तरह का कार्यक्रम हम लोगों ने शुरू कर दिया है, हमारे साथी हिजम राजेंद्र सिंघा साहब वो आपके बीच में रखेंगे। और उसके बाद केवल एक बात मुझे आपको रहनी है, जो हमने ज्ञापन की बात करी है, उस ज्ञापन में मुख्य रूप से हमने क्या कहा है वो आपको बहुत ज़रूरी है बताना, ताकि लोग इस बात को जाने कि जो ज्ञापन देने जा रहे हैं उसमें क्या क्या है। तो मैं पहले आदरणीय सूरज मंडल साहब से चाहूँगा कि वो अपनी बात यहाँ पर रखें। मंडल, जो ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा के तरफ से ये कार्यक्रम शुरू किया गया है, ये बिहार जैसे राज्य में शुरू हो चुका है। ईवीएम हटाओ रथ यात्रा 11 जिलों में बिहार में जा चुकी है और तमाम जगहों में जो अभी आदरणीय भानु प्रताप सिंह जी ने जो रखा है सामने, उसके अनुसार हमारा जो संघर्ष है बिहार में तो शुरू हो चुका है। और हमारे साथी उमाशंकर साहनी साहब हैं, ये लोग लीड कर रहे हैं। 2 हैशटैग मैं निवेदन करूंगा, सोशल मीडिया पे ज़रूर यूज़ करें, ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा, और दूसरा बैन ईवीएम सेव इंडिया। ये ज़रूर अपने हर पोस्ट में जितने हमारे युवा साथी हैं, स्टूडेंट्स हैं, जो लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, और जब भी ये कॉल हो उस कॉल के हिसाब से अपना जो है योगदान दें। मैं एक बात कह के बात समाप्त करूंगा। अभी डॉक्टर रतन लाल ने सही कहा, जो सबसे बड़ा इस देश में आंदोलन हुआ CAA NRC का, सबसे बड़ा किसानों का आंदोलन हुआ, उसके बाद जो 2018 में 2 अप्रैल को हमारे दलित साथियों के संघर्ष था, जो रोस्टर को लेकर संघर्ष हुआ, इन संघर्ष के बाद भाजपा सरकार को कैसे लगातार उनकी वोटें बढ़ रही है। अगर एक भी वोटर को शंका है कि उनका वोट सही नहीं पड़ रहा है, तो मैं चुनाव आयोग को चुनौती देता हूं कि वो साबित करे कि ईवीएम सही है, और ये साबित करके दिखाए कि जो जिसको वोट दे रहा है वही पड़ रहा है। ये सवाल मैं उल्टा इसलिए कर रहा हूं कि चुनाव आयोग चुनौती देती है कि ईवीएम को गलत साबित करो। मैं चुनाव आयोग से पूछता हूं कि वो ईवीएम को सही साबित करके दिखाए, और इसलिए ईवीएम हटाओ हमारा जो संघर्ष है वो जारी रहेगा। इसी बात के साथ अपनी बात समाप्त। देखिए साथियों, अभी
शुक्रिया भानु जी और मेमनूक प्रसाद जी ने जो अभी जो आपको सबको संबोधित कर दिया। मणिपुर में हमने जगह जगह पर हमने पोस्टर चिपका दिए हैं, एक्टिवेट कर दिए हैं। जो हमारे जो कार्यकर्ता है असम में जगह जगह पर जो है हमने कार्यकर्ता को एक्टिवेट कर दिया है। हमने ऐसे नहीं है कि हमने किसी पॉलिटिकल पार्टी को जो अपोजिशन लीडर्स को हमने प्रपोज नहीं किया, हमने सबको इनवाइट दिया है। लेकिन उनको डर है कि ईडी सीबीआई की डर है, तो हमें कोई ईडी सीबीआई की डर नहीं है। उसकी वजह से जो है जैसे राहुल गांधी 14 तारीख को मणिपुर इम्फाल से अपनी यात्रा शुरू करेंगे, तो राहुल गांधी के सामने ये जो पोस्टर लेकर के लोग खड़े हो जाएंगे। जैसे आसाम पे घुसेंगे तो आसाम में भी यही जो हमारा कार्यकर्ता ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा के कार्यकर्ता आसाम में रहेंगे। उसके बाद अब वो बंगाल में घुसेंगे तो बंगाल में भी सेम उसी तरीके का हमारा कार्यक्रम रहेगा। क्योंकि अपोजिशन लीडर को भी जानना जरूरी है भाई ईवीएम हटाओ की जो है सिर्फ सरकार के ऊपर नहीं, उनके ऊपर भी दबाव है।